पंजाब दे विच कोरोना पीड़ितां की गिनती वध के 47 हो गई है। रागी भाई निर्मल सिंह की मौत बाद सूबे दे विच मृतकों का आंकड़ा 5 होया है। हुशियारपुर तो भी एक नवा केस सामने आया है। इस सब दे विच चंडीगढ़ च भी कोरोना पीड़ितां की गिनती वध के 18 हो गई है। इत्थे एक 10 महीनों की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव है। जाए सुते जाए सुते सज्जन मेरे रंगुरे। हजूरी रागी ਅਤੇ पद्म श्री निर्मल सिंह खालसा की कोरोना वायरस कारण मौत हो गई। ਉਹ बुधवार रात तो वेंटिलेटर ਤੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ। बुधवार ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। निर्मल सिंह ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ कि साडे बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तनीय महान विद्वान और जिन्हां नूं भारत का सब तो वड्डा जिहा अवार्ड सी पद्म श्री का मिलिया सी, भाई निर्मल सिंह जी खालसा अकाल चलाना कर गए हैं और जिन्हां दी बहुत वड्डी सेवा रही है। सचखंड श्री दरबार साहिब दे विच भी उन्होंने लंबा समा सेवा की। उपरंत देश विदेशों के विच जाके और सिख संगतां नूं नाम बाणी दे नाल अपने कीर्तन राहीं जोड़िया। सो उन्हां दे चले जाण दा समुचे सिख जगत नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। मैं उन्हां दे परिवार दे नाल हमदर्दी प्रगट करदा, सतगुरु अगे अरदास करदा सतगुरु महाराज कृपा करन, उन्हां दी आत्मा नूं सुख शांति, पिछों परिवार नूं भाणा मन दा बल बख्शण। मैं सतगुरु अगे ये भी अरदास करदा कि उन्हां दे परिवार नूं और सतगुरु महाराज कृपा करके सेहत जाबी बख्शण। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करदियां निर्मल सिंह खालसा के देहांत ते दुख जताया। इस घटना बाद निर्मल सिंह के घर नाल लगदे इलाके नूं सील कर दिता गया है। यह घटना उस समय होर दुखद हो गई ਜਦੋਂ ਵੇਰਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਆਫੀਸਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक तो सफाई का साडा रूटीन का ही काम होंदा है, पर एक कोरोना वायरस की महामारी नूं देख के असी सफाई की भी टीम वधाई हुई है। मैनू इस गल की बहुत खुशी है कि साडे सारे सफाई मुलाजम बहुत ही सेवा भाव नाल इस वक्त मौके ते काम कर रहे हैं। असी देखते हैं कि लोगों के मन में डर पैदा होया है कोरोना वायरस नूं लेके, पर फिर भी साडे सफाई सेवक बिल्कुल फ्रंट लाइन ते आके मौके ते काम कर रहे हैं। दूजा कोरोना वायरस नूं ध्यान च रखते हुए स्पेशल तौर पर नगर निगम वालों सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड एक दवाई होंदे उहदा स्प्रे कराया जा रहा है। असी अपनी 18 नगर निगम के फायर टेंडर इस काम पर लगाए हुए हैं। इस तो इलावा सारे ही वार्डर दे विच मैनुअल हैंड पंप दिते गए हैं। साडा ऑलमोस्ट पूरा शहर एक बारी कवर हो चुका है। असी इसनूं एक बारी फिर रिपीट करांगे ते दोबारा राउंड करांगे। असी मैनुअल हैंड पंप की गिनती भी वधा रहे हैं। तो बस मैं यही कहांगी लोगों नूं कि कोरोना वायरस का एक ही इलाज है, असी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखन, लोग एक दूसरे तो दूर रहें, तां ही असी इस बीमारी नूं कंट्रोल कर सकते। मोहाली के पिंड जगतपुरा नूं भी सील कर दिता गया है। जगतपुरा च पिछले दिन एक व्यक्ति कोरोना पीड़ित मिलिया सी।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਗਤਪੁਰੇ ਦਾ। ਜਗਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤਪੁਰੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਗਤਪੁਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਜਗਤਪੁਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ CRPF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ CRPF ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਸੀ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 47 ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋरोना ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ है। एक्चुअली हमारे पास कल यहाँ पे क्वारंटीन हुए थे 42 लोग जो कॉन्टैक्ट केसेस हैं, तो उसमें 40 अडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं। तो अभी हम उनको यहाँ पे जैसे मॉर्निंग इवनिंग हमारी नाइट टीम आ रही है, कोई भी सिम्टम है उसके लिए हम पूछ रहे हैं और उनको अगर किसी को सिम्टम आते हैं तो हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं और जिनको कोई सिम्टम नहीं है हम होम क्वारंटीन के लिए भेज रहे हैं। तो अभी जैसे हम सुबह यहाँ पर आ गए थे 8 बजे से हम यहाँ पर हैं, तो इनको खाना मिल रहा है, पानी वगैरह सब कुछ यहाँ मिल रहा है। चेकअप करवा के ये गए हैं, तो कोई इस तरह की बात नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वो डिस्कस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। उनको इमोशनल लेवल पे या कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको सर ऐसे है कि अभी हम वही इनसे डिस्कस कर रहे थे दूसरे डिपार्टमेंट से भी, तो काफ़ी इनको डिस्टेंस के साथ पूरा साबुन की प्रोविज़न है, हाथ धोने के लिए पानी वगैरह हर चीज़ की प्रोविज़न, और एक रूम में भी जैसे 2-2 या 3-3 इस तरह से बिठा रखे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? नहीं, अभी इनको देखो कोई सिम्टम्स नहीं है, इनको सिम्टम्स नहीं थे, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट केसेस हैं। इनको क्वारंटीन किया हुआ है 14 दिन के लिए कि अगर उस टाइम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इनको फिर आगे फर्दर हम कुछ इनके लिए करेंगे आइसोलेशन की। इस घटना बाद पूरे फैदा पिंड ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ CRPF ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो हमारी भी फोर्स लगी हुई है पुलिस की। एट द सेम टाइम 25 जवान हमारे CRPF के तैनात हैं यहाँ पे विद वेपन्स, कि अगर कोई भी अनहोनी हो तो उसको हम इमीडिएटली टैकल कर लिया जाए। एट द सेम टाइम हमने अंदर प्रधानों से बात कर रखी है और पुलिस ने खुद ही डोर टू डोर सर्वे कर रखा है। तो अगर किसी की भी कोई भी इंडिविजुअल नीड होगी तो थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इट विल कम टू अस, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ऑन बोर्ड विद अस। तो जो भी होगा हम बाहर से, इफ यू सी MC ने बैरिकेडिंग कर दी है, तो कुछ भी होगा तो हम यहीं से ही अंदर की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 14 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 67 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
देखिए, कोरोना से इसकी हमने 31 तारीख को हमारी ओपीडी में आया था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ ये, और ये 31 तारीख को इसकी हालत देखते हुए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत पुअर था इसका और मेंटेन नहीं हो रहा था, इसको इमीडिएटली हमने शुरू में मौलाना के लिए सोचा, फिर इमीडिएटली हमारे डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि इसको पीजीआई चंडीगढ़ भेज देना चाहिए। पीजीआई चंडीगढ़ में भी इसको कोई भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी, कोई विदेश से आया हो, कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो उन्होंने एज ए नॉर्मल पेशेंट इसको वहाँ पे आईसीयू में रखा। इसकी कंडीशन सीरियस थी। कल इसको देखते हुए कि इसकी हाँ इलनेस सीरियस है, तो इसको कल 1:15 बजे सैंपल लैब में लिया गया इसका, और रात को 11:45 पे इसकी रिपोर्ट आई है। इन मीन टाइम इसकी डेथ हो चुकी थी और परिवार वालों को भी नहीं पता था कि इसकी डेथ कोरोना से हुई है, और पूरा एहतियात बरतते हुए उन्होंने उसके बाद डेड बॉडी को आइसोलेट कर दिया है, और हम ये चाह रहे हैं कि इसका दाह संस्कार वही पीजीआई चंडीगढ़ में हो एज पर प्रोटोकॉल। बिल्कुल पूरे मोहल्ले को क्वारंटाइन किया जाएगा। ये है कि जो टिमर मार्केट का एरिया है उसके जितने भी निवासी हैं, जितने दो या 3 गेट होंगे, हम उनको रख के भाई अगले 14 दिनों तक हम उनको क्वारंटाइन में रखेंगे। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 16 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 47 ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2105 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। कोरोना महामारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित
सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा पलायन के इस पीड़ादायक स्थिति ने हर दिल को बहुत दर्द पहुंचाया है। हमें से हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उनकी इस तकलीफ को बांटे और जहां तक हो सके उन सब की मदद करें। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 328 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 400 ਲੋਕ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जैसे कि मेरे कुलीग ने आपको बताया, कल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तबलीगी जमात पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही वार फुट मेजर्स में कंटेनमेंट प्रोसेस के लिए कार्य करने के लिए उनसे सबसे कहा था। इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू, और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है, और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे मेरे कुलीग ने बताया है, ऑलरेडी सेक्रेटरी होम साहब फेक न्यूज़ के बारे में स्टेट्स को लिख चुके हैं। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेशानुसार टेक्निकल डिटेल्स, ताकि सही सूचना लोगों को मिल सके, उससे संबंधित हम लोगों ने भी एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो हैं उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। और उसके तहत ही सुबह की इंफॉर्मेशन के हिसाब से करीब 900 लोगों ने उसमें ईमेल्स भी लिखी है, जिसका अब हम एनालाइज करके उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2105 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਤੇ 50 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 171 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿਰ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया ते कहर वरपा रहा है। 48,000 तो वध मौतां हो चुकियां ने ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया च जाना ले रही है। मृतकों का अंकड़ा 48,500 तो पार हो गया है। इस वायरस नाल पीड़ित लोगों की गिनती 9 लाख तो टप चुकी है। भारत च यह अंकड़ा 2105 है ਅਤੇ ਇੱਥੇ 50 मौतां हुई ने। सब तो वध खतरनाक हालात इटली च बने हुए ने।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 13,155 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,10,574 ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਸਪੇਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ 950 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10,003 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,10,238 ਹੈ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5113 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,15,357 ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 3,318 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,599 ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 2,352 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਈਰਾਨ 'ਚ 3,160 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 129 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।